पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ हाउस ओनर से अपने डैड का 3 ट्रेजर वापस मांगता है, जिसके शर्त में हाउस ओनर उसे चू कॉलेज में एडमिशन लेने को बोलते हैं, जिसे वांग हाओ एक डील समझकर मान जाता है। पर हमें पता लगता है कि ये हाउस ओनर का बस एक प्लान था। असल में हाउस ओनर वो ट्रेजर किंग को देना चाहते थे। ट्रेजर को वांग हाओ से बचाने के लिए हाउस ओनर वांग के जिंदा होने की खबर सू वांग तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद हमें मार्केट में सू वांग और वांग हाओ की एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसमें वांग हाओ सू वांग को काफी बुरी तरीके से पछाड़ देता है। उन दोनों की उस फाइट को दूर से 2 मिस्टीरियस पर्सन देख रहे होते हैं, जिनमें से एक पर्सन वांग हाओ में इंटरेस्टेड था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वांग हाओ ज़ूशन के साथ मार्केट में घूम रहा होता है। वो वांडान पवेलियन जाता है और वहाँ की चीजों को देखकर सोच रहा होता है कि यहाँ प्रैक्टिस अच्छे से की जा सकती है, क्योंकि यहाँ तुम्हारी जरूरत के सारे सामान मौजूद है। वांग हाओ उन सामान को काफी गौर से देख रहा होता है, जिसपे ज़ूशन कहता है कि नीचे रख दीजिए, हमारी औकात से बाहर का है। तो ये देखकर वो सामान को नीचे रखकर वहाँ से जाने लगता है कि पीछे से वही सस्पिशियस पर्सन उसे आवाज मारते हुए कहता है कि आप ये सामान रख सकते हैं अगर आप मुझे खुद से इंट्रोड्यूस करें खुद को। तो साथ ही वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम ताई है और मेरी फैमिली काफी ज्यादा रिच है। जब वांग हाओ की तरफ देखता है तो उसकी आंखें चमक जाती है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा चमकने वाली चीजें पहनी होती हैं। ताई आगे बताता है कि मैं इस वांडान पवेलियन का ओनर हूँ, तो आप मुझे ताई रिच नाम से बुला सकते हैं। वांग हाओ का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद कहता है कि इसने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम नहीं रखा हुआ है। वांग हाओ भी खुद को ताई से इंट्रोड्यूस करवाता है। ताई उसका इंट्रोडक्शन सुनने के बाद कहता है कि तभी तो आपने सू फैमिली को चैलेंज किया है, आपके अंदर बहुत ज्यादा गट्स है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सू फैमिली को सबक सिखा सकते हैं। वांग हाओ अपनी तारीफ सुनकर ताई को थैंक यू बोलकर वहाँ से ज़ाओशन के साथ जाने लगता है। जब ताई उसे जाते हुए देखता है तो वो उसे रोककर कहता है कि रुक तो जाइए, अभी हमने बात कंप्लीट कहाँ की है। वैसे मुझे ये पूछना था कि 1 महीने में की गैदरिंग को कंप्लीट करना काफी ज्यादा मुश्किल काम था ना। उसके ऐसा बोलने के साथ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ज़ाओशन बाहर खड़ा होता है और अंदर वांग हाओ ताई के साथ बात कर रहा होता है। वांग हाओ ताई से कहता है कि आपने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया, तो बताइए क्या कहना है। जिसपे ताई कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम कियान फेंगलिंग के डीमन सीलिंग लैंड में जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक ड्रैगन लेकर आओ। इसके बदले में वांडान पवेलियन तुम्हें 10 सालों के लिए फ्री मेडिसिन देता रहेगा। वांग हाउस से पूछता है कि तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चूज किया है। जिसपे ताई कहता है कि तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो और तुमने सू वांग को हराया है। तुम पहले ऐसे नहीं थे और अचानक से इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हो, ये एक मिरेकल जैसा ही है। और साथ ही मुझे पता है कि तुम्हारा आने वाला कल काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा नाइट विजन काफी अच्छा है। बट वांग हाउस के साथ काम करने से मना कर देता है, वहाँ से जाने लगता है। इस बात पे ताई कहता है कि मैं तुम्हें असली बात तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम मुझे उस डीमन ड्रैगन का हर्ट ला कर दोगे तो मैं तो क्या, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारी आभारी रहेगी। तुम जो चाहो वो मांग सकते हो हमसे। उसकी इस बात को सुनकर वांग हाओ फटाक से मान जाता है और उसे प्रॉमिस दे देता है कि वो उसका काम कर देगा। ताई ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि आज से तुम बिल्कुल मेरे दोस्त जैसे हो, यही समझना। अभी वांग हाओ कहता है कि डीमन सेलिंग लैंड में जाना कोई छोटी बात नहीं है, कुछ तो करना होगा ना। जिसपे ताई कहता है कि तुम्हें भेजना मेरी जिम्मेदारी है, तो इस चीज की फिक्र मत करना। बस तुम्हारे शरीर को थोड़ी सी मेडिकल हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ जाने के लिए, और कुछ 10,000 सिक्के होंगे सोने के जो मैं तुम्हें दे दूंगा पॉकेट मनी के लिए। देखकर वांग हाओ खुश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ताई के पास उसका वो सीनियर आता है और कहता है मास्टर आपने उसे कितने सारे पिल्स दे दिए, उसने तो अभी तक काम स्टार्ट भी नहीं किया है और आपने ऑलरेडी एक पिल्स का स्टॉक खत्म कर दिया उसके पीछे। ताई कहता है कि जो मुझे उससे चाहिए उसके सामने तो ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। ये सुनकर तो उस पर्सन की हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो कहता है कि क्या आप उसे लाइक करते हैं। ये सुनने के बाद ताई उसे गुस्से में एक चीज फेंक कर मारता है और कहता है कि मैं बस उसके साथ काम करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, तुम क्या सोच रहे हो। उसने एक रात में 3 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया और मुझे पता है कि आने वाले दिनों में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, तो मैं बस उसके साथ अपना काम निकलवाना चाहता हूँ। ये सब ताई फैमिली के लिए कर रहा हूँ, उसे आगे बढ़ाने के लिए, और ये सब कुछ मेरे हाथ में, तो मुझे ही देखना होगा। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट कहता है तभी तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो आपको दूर ना लेकर चला जाए हमसे। ये सुनने के बाद ताई कहता है कि ज्यादा बकवास मत करो, बस उसे जो चाहिए वो भिजवा दो और हमें जो चाहिए वो हमें ला कर दे देगा। इधर वांग हाओ और ज़ाओशन को दिखाया जाता है जो कि मार्केट से सामान लेकर वापस आते हैं। तभी उनके पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि सू फैमिली के मेंबर्स आ गए हैं और ओनर ने तुम्हें वहाँ बुलाया है उनके साथ बात करने के लिए। सुनने के बाद वांग हाओ कहता है कि मुझे उन्हें ढूंढने जाना नहीं पड़ा, वो तो खुद ही मेरे पास आ गए। और फिर वो ज़ाओशन को सारे सामान का ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चल देता है। नेक्स्ट सीन में सू फैमिली के दोनों एल्डर को दिखाया जाता है जो कि ओनर से कह रहे होते हैं कि अगर आपने हमें वांग हाओ को नहीं दिया तो फिर देख लेना हम क्या करेंगे। तो वांग हाओ वहाँ आते हुए कहता है क्या करेंगे आप। तो उनमें से एक एल्डर कहता है कि तुमने सू वांग का हाथ तोड़ दिया, तुम्हें इसके लिए एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। पर उसके बगल में बैठा हुआ सेकंड एल्डर कहता है कि ब्रदर इससे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, इसने सू वांग का हाथ तोड़ा है तो सू वांग के बदले हम इसका एक हाथ तोड़ देते हैं। ये बोलने के बाद वो वांग हाओ की तरफ अपनी पावर को रिलीज करते हुए अटैक करने
करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उनके अटैक को वांग हाओ काफी इजीली डॉज कर देता है, लेकिन जब वो दोबारा उस पर अटैक करने चाहते हैं वो किक मारकर उन्हें दूर करता है और कहता है कि ये श्याओ ये डिवाइन पावर की पीक रियल पर है जो कि एक यंगर पर अटैक कर रहे हैं। आपने देखा ना ओनर, उसे इतना भोला बनते हुए देखकर श्याओ ये को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उस पर अटैक करने जाते हैं। इस बार वांग हाओ उसके हाथ को पीछे की तरफ ले जाता हुआ उसे घुटनों के बल बैठा देता है और कहता है जिस मैसेंजर ने आपको ये खबर दी थी उसने बताया नहीं कि सू हुआंग ने पहले मुझसे बदतमीजी की थी। ये बोलता हुआ वो उस मास्टर को दूर झटक देता है। तो फर्स्ट मास्टर कहते हैं अगर सू हुआंग ने गलती की भी थी तो तुम्हें इग्नोर करना चाहिए था। तो वांग हाओ कहता है अगर मैं उसकी इस गलती को इग्नोर कर भी दूं तो पहले अगर देखा जाए तो सू फैमिली के साथ मेरा रिलेशनशिप जुड़ने वाला था। सू माँ ने मेरे साथ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और वो फिर उसे तोड़ना चाहती थी और अपने भाइयों से मुझे पिटवाने के लिए भेजा था, तो उस चीज के लिए कैसे माफ करता। आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा बेशर्मी दिखाई है। ये सुनने के बाद तो फर्स्ट मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से वांग हाओ पर अटैक कर देते हैं। वांग हाओ उनकी पावर को डॉज करता है, लेकिन उसकी पावर स्नीक अटैक थी जो कि वांग हाओ को लपेटे में ले लेती है। ये देखकर वांग हाओ कहता है कि की गैदरिंग की पीक लेवल पर होने के बावजूद भी मार्शल आर्ट से मुझे हरा नहीं पाए तो स्नीक अटैक कर रहे हैं। मास्टर उसकी बातों को इग्नोर करके उसे हवा में उठा देते हैं और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर की पावर को रिलीज करता हुआ उस पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर ओनर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से तो वांग हाओ मरने वाला है। तभी वांग हाओ अपनी सीड ऑफ लाइफ की पावर को एक्टिवेट करता हुआ मास्टर के बैरियर को तोड़ देता है और उनकी स्वॉर्ड के अटैक को उन पर ही रिवर्स कर देता है, जिससे मास्टर के गाल पर कट लग जाता है। ये देखकर मास्टर और ज्यादा गुस्सा होकर वांग हाओ पे दोबारा अटैक करते हैं, लेकिन इस बार एल्डर उनके अटैक को रोक देते हैं और वो मास्टर के साथ फाइट स्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि बाकी सबको भी उनकी पावर का ऑरा महसूस हो रहा होता है। ये देखकर हमारा वांग हाओ कहता है एल्डर ने अपनी पावर को हाइड करके रखा था, ऐसा लगता है जैसे कि ये अभी भी हवा में है। इधर एल्डर ने मास्टर को काफी ज्यादा घायल कर दिया होता है और वो कहते हैं कि अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। साथ ही उनका हाथ भी घायल हो गया होता है, लेकिन एल्डर के इस रूप को देखकर सेकंड मास्टर और फर्स्ट मास्टर सोचते हैं कि वो इस बूढ़े आदमी से अभी नहीं निपट सकते हैं, तो बेहतर होगा कि वो बाद में कभी किसी अच्छे प्लान के साथ आए। और फिर वो ये कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं कि वो इस मामले को फिर कभी निपटाएंगे। उन्हें इस तरीके से जाता हुआ देखकर वांग हाओ उन्हें फिर से टीज करने लगता है। वांग हाओ को सही सलामत देखकर ओनर का तो खून खौल रहा होता है। दूसरी तरफ हमारे वांग हाओ को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है, जिसकी सीड ऑफ लाइफ की पावर वो अपनी सी ऑफ नॉलेज के साथ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होता है। वांग हाओ की सीड ऑफ लाइफ की पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है और उसका वो सीड थोड़ा सा पौधा बन जाता है। वो अपनी कल्टीवेशन से बाहर आते हुए कहता है कि जिसके पास पैसा होता है वो कुछ भी खरीद सकता है, इसलिए उसे जल्दी से अपने सिक्स्थ हेवन डिवाइन पावर को ब्रेक थ्रू करना होगा, जिससे वो डीमन सीलिंग लैंड में जाकर खुद को बचा सके। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वांग हाओ डीमन सीलिंग लैंड के लिए निकल जाता है। उसके साथ ताई, जिया और जूशन भी जाते हैं, जहाँ वांग हाओ ताई से पूछता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, 1 घंटे से चल रहे हैं, अभी तक कुछ रास्ता नहीं दिखा। ताई अपने हाथ में पकड़े हुए मैप को बड़े गौर से देखकर कहता है कि ये मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। तभी जिया उसके हाथ से मैप को पकड़कर सीधा करते हुए कहती है क्योंकि दुनिया उल्टी कर रखी थी, इसलिए वो शेखी बगाड़ते हुए कहता है कि मुझे उल्टा समझ में आता है, इस वजह से मैंने उल्टा पकड़ा था। लेकिन जिया तो समझ चुकी थी, वो उसकी बात पे हंसने लगती है। वो लोग काफी आगे जाते हैं, जहाँ वांग हाओ सबको आवाज मारता है तो उसे अपने पीछे कोई नजर नहीं आता। वो ताई को आवाज मारता है, लेकिन धुंध होने की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता। तभी उसे किसी के आने की आहट होती है तो वो अटैक कर देता है। वो पर्सन उसके अटैक को ब्लॉक करता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से। जब वो पर्सन धुंध के अंदर से बाहर आता है तो पता लगता है कि ये और कोई नहीं सू मोया है। सू मोया को वहाँ देखने की उम्मीद वांग हाओ की नहीं थी, तो वो ये बात मोया से कहता है। मोया उसे कहती है कि क्या तुम भी यहाँ एम्परर ये के खजाने को ढूंढने आए हो। ये सुनने के बाद वांग हाओ अपने मन में सोचता है एम्परर ये तो काफी सालों पहले मर चुके थे ना, तो उनका खजाना अभी भी मौजूद है, इसका मतलब यहाँ आना वेस्ट नहीं है, और भी चीजें मिल सकती है ड्रैगन हर्ट के अलावा भी। फिर वो सुमोया से कहता है कि वो किसी रीजन की वजह से नहीं आया, वो रात को बोर हो रहा था इसलिए वॉक के लिए आ गया। सुमोया कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस लिए आए हो, लेकिन तुमने मेरे ब्रदर को हर्ट करने की कोशिश की है तो अब तुम्हें मरना पड़ेगा। ये बोलते ही वो अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। वांग हाओ उसके अटैक को ब्लॉक करता हुआ कहता है कि मेरे सामने ज्यादा एक्ट करने की जरूरत नहीं है भाई बहन वाला प्यार की, मुझे पता है कि तुम अपने भाई की कितनी फिक्र करती हो, इसलिए नाटक बंद करो। तुम बस इसलिए गुस्सा हो कि तुम्हारा 4 पैरों वाला कुत्ता अब तुम्हारी बात नहीं मान सकता क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 2 पैर बचे हैं। ये सुनने के बाद सुमोया को गुस्सा आता है, वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड का अटैक करती है। वांग हाओ उसके सभी अटैक्स को डॉच करता हुआ उसके पीछे पहुंच जाता है काफी स्पीड में और उस पर अटैक कर देता है। वो घायल हो जाती है। ये देखने के बाद सुमोया को समझ में नहीं आता कि वांग हाओ के पास इतनी पावर कहाँ से आई, और वो पूछती भी है कि तुम तो सिर्फ एक वेस्ट थे ना, फिर इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। वांग हाओ उसके पास आता हुआ कहता है क्यों तुम्हें अब अफसोस हो रहा है मुझे छोड़ने का, तो मेरे पास वापस आना चाहती हो। ये सुनने के बाद सुमोया एक्टिंग करते हुए कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है, वो तो एल्डर ने कहा था मुझे तुमसे दूर जाने के लिए। वांग हाओ उसकी सारी चालाकियों को समझता था, तो वो उस पे कहता है कि मैं तुम पे रहम नहीं खाने
वाला, अब तुम चाहे कितनी भी एक्टिंग कर लो। और वो उस पे जैसे ही अटैक करने वाला होता है, वहाँ पे उसके आगे एक ड्रैगन शील्ड बॉक्स आती है, इसकी वजह से वांग हाओ सुमुया से दूर हो जाता है और वांग हाओ पहचान जाता है कि ये प्रिंस का सील है। कुछ देर बाद वहाँ प्रिंस भी आ जाते हैं और वो आते ही कहते हैं कि वांग हाओ, तुम एक प्यारी सी भोली सी लड़की पर अपने इतने सख्त हाथ का अटैक कैसे कर सकते हो? तुम्हें नहीं लगता कि ये ज्यादा गलत हो रहा है? जिसपे वांग हाओ कहता है कि अपनी जबान को लगाम दो, ये मेरी होने वाली बीवी है, तो मुझे पता है कि इसे कैसे डिसिप्लिन में लाना है, तो तुम इस मामले से दूर रहो तो बेहतर रहेगा। वैसे मुझे ये बताओ, इतनी रात को तुम दोनों की यहाँ प्राइवेट मीटिंग होने वाली थी ना? मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है, अब इसके बारे में सबको पता लगेगा। लेकिन प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुम मर जाओगे तो इस बारे में किसी को पता नहीं लगेगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।